नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं किसान परिवार में। तो आज हम पहुंचे हुए हैं देहरादून में, जैसा कि आप देख रहे हैं मेले में। तो यहाँ पर जो है किसानों के लिए एप्पल का मेला भरा हुआ है, जो कि सेब का मेला भरा हुआ है। लेकिन हम जो है सबसे पहली वीडियो शहद की बना रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि एप्पल और शहद में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसानों के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है और ये किस किस तरह से शहद तैयार करते हैं, ये भी आपको पूरी जानकारी दिलाएंगे। तो जानते हैं ये, तो आप हमारे किसान भाइयों को अपने एक बार परिचय करा दीजिए। मैं अजय कुमार सैनी, मेंबर नेशनल बी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार जी। और ज्योति ग्रामोद्योग संस्थान का मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा। और पिछले 30 सालों से मैं मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ और 1994 से नेशनल बी बोर्ड का मेंबर हूँ। हम लोगों का काम जो है वो पूरे देश में किसानों को इसके लिए जागृत करना और मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देकर उनकी आय में वृद्धि करना। तो हम लोग जैसे जनरली क्या होता है कि मधुमक्खी का जो संबंध है वो शहद के साथ ही जोड़ के देखा जाता है, मोम के साथ देखा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन शहद और मोम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं मधुमक्खी के, जो मधुमक्खी पालन से प्राप्त होते हैं। जैसे बी पोलन है, रॉयल जेली है, बी वेनम है, परपॉलिश है। तो इन सब का भी प्रशिक्षण हम किसान भाइयों को दे करके उनसे प्रोड्यूस कराते हैं। हमारे अपने भी करीब 4000 मधुमक्खी के बॉक्स हैं, जिनको हम लोग अलग अलग फसल का हनी लेने के लिए अलग अलग राज्यों में माइग्रेट करते हैं। तो जैसे अभी हम जो शहद के मुख्य तरह से जो प्रचलित वैरायटी हैं, जैसे लीची हनी देहरादून से हम लोग इकट्ठा करते हैं। जो आपका ये कड़ी पत्ता हनी है, स्वीट नीम जिसको बोलते हैं, ये भी देहरादून के सराउंडिंग्स में से होता है, हरिद्वार देहरादून एरिया से। आपका तुलसी हनी है, ये मध्य प्रदेश से आता है, मध्य प्रदेश में हम लोग माइग्रेट करते हैं। अजवाइन हनी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान से आता है। धनिए का हनी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान से आता है। ऐसे ही सूरजमुखी का हरियाणा में माइग्रेट हम लोग करते हैं। अकेशिया के लिए जम्मू कश्मीर हम लोग मधुमक्खी के बॉक्स भेजते हैं। तो जिस फसल का हनी लेना होता है उनको वहाँ उनके जंगल होने चाहिए या उसकी खेती होनी चाहिए, बॉक्सेस को वहाँ माइग्रेट करना होता है। अच्छा, बॉक्सेस आप उसी जगह पे भेजते हैं जहाँ हाँ पर जी। इन्हें जो है जिस तरह का फ्लोरा होता है वहीं पे आप उनको भेजते हैं। जी। फिर उसी तरह का शहद पैकिंग करके मार्केट में सेल करते मार्केट में हैं। सेल। जैसे कि आपने बताया कि किसानों के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, जी। तो जो हमारे किसान भाई अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे इस चीज़ की या कोई करना चाहे, तो वो कहाँ से पता कर सकता है, कहाँ पर संपर्क कर सकता है? एक बार देखिए, ये बताइए। ट्रेनिंग के लिए मैं आपको बताऊं किसान भाइयों कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो नेशनल बी बोर्ड के अंतर्गत जो ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल निःशुल्क होती है। जब आप ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो आपको आने जाने का किराया भी मिलेगा, रहना खाना सब फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है। बिल्कुल। और 7 दिन का प्रशिक्षण होता है। इसके लिए आप हमारा जो अभी नंबर आपको शेयर कर देंगे इस चैनल के माध्यम से, तो उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिस बैच में आपका नंबर आ जाएगा आप आकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने जनपद में डीएचओ साहब से या सीएचओ साहब से मिल करके वहाँ भी अपना नाम ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उद्यान विभाग के माध्यम से भी वहाँ पर आपको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि किसानों के लिए फ्री में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप हमारे किसान भाइयों को एक बात और बताइए कि जैसे कि जो हमारी सेब के अलावा अन्य फसल भी हैं, तो ये मधुमक्खी जो है उसमें भी हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि कौन कौन सी फसल में हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है कि सभी किसान इसको करें। हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि किसान भाइयों के लिए मधुमक्खियाँ कैसे मददगार हो सकती हैं। देखिए, और कामों में तो आप एक काम करोगे तो आपको ही फायदा होगा, लेकिन मधुमक्खी पालन एक ऐसा काम है, गांव में अगर एक व्यक्ति ने भी किया मधुमक्खी पालन तो पूरे गांव को फायदा होता है। क्योंकि मधुमक्खियाँ 3-4 किलोमीटर तक अपना पराग इकट्ठा करने के लिए या मकरंद इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। तो वो जिन फूलों से रस इकट्ठा करके लाती हैं उन सबकी पैदावार बढ़ा के आती हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का सर्वे है कि मधुमक्खियाँ जो है वो 30% तक पैदावार अलग अलग उसमें बढ़ा देती हैं आपकी फसलों की। सनफ्लावर में सबसे ज़्यादा फर्क होता है, आपका लीची में बहुत फर्क पड़ता है, आपका आड़ू पलम नाशपाती जितनी भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उन सब में फ़र्क पड़ता है। एप्पल में तो विशेष रूप से मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल सरकार और उत्तराखंड सरकार हमारी जो लोग मधुमक्खी पालक लेकर के जाते हैं अपने डब्बे, उनको पैसा देती है उल्टा। हिमाचल में 800 रुपये प्रति डब्बा जो है वो मिलता है। तो ये किसानों को ये बात हमारे पता होनी चाहिए कि मधुमक्खियाँ अगर उनके खेतों में लगेंगी, उनके बगीचों में लगेंगी, तो उनकी आमदनी निश्चित रूप से 30% तो बढ़ना तय है। बिल्कुल। तो ये किसानों के लिए हर गांव में मधुमक्खियों का होना जरूरी है। जो युवा हैं हमारे गांव में, जो किसान पुत्र हैं पुत्री हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है, कृपया अपने गांव में मधुमक्खी पालन की चाहे 10 या 20 बॉक्स जरूर रखें। एक बहुत बड़े परोपकार का काम है, हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट जीव है मधुमक्खी। इसका संरक्षण संवर्धन करना हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है, ताकि जितना पोलिनेशन कराएंगी मधुमक्खियाँ उतना हमारी पैदावार बढ़ेगी, उतना हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। क्योंकि हनी आप मानिए जितना पैदा होता है
वो आधे से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो जब आप मधुमक्खी पालन करेंगे तो देश के उन्नति में, समृद्धि में भी आप कहीं ना कहीं भागीदारी आपकी निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने, बिल्कुल सही बात कही किसानों के फ़ायदे की, कि अगर आप मधुमक्खी पालन करेंगे तो आपकी 30% आमदनी बढ़ेगी। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो सभी किसान भाइयों को नंबर मिल जाएगा, वो नंबर पर संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं कि हम कहाँ से मधुमक्खी लें, किस तरीके से पालन करें। अगर किसी को शहद चाहिए या कुछ चाहिए तो उसके लिए भी नंबर मिल जाएगा, आप उससे भी खरीद सकते हैं। बी पोलन भी खरीद सकते हैं इनके पास से, सभी इनके पास चीज़ें हैं, सभी की जानकारी भी ले सकते हैं नहीं हमारे किसान भाई। आप इसके लिए JGS हनी करके इंस्टाग्राम पे भी हमारा और फेसबुक पे भी वो है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, पेज है JGS हनी करके। JGS हनी के नाम से डालेंगे तो पूरी जानकारी आपको प्रोडक्ट्स के बारे में मिल जाएगी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे किसान भाइयों की जानकारी दी। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, कमेंट करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद किसान भाइयों।